राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप अच्छे ही होंगे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ गुरु और शिष्य की। एक गुरु और शिष्य होते हैं, वह एक आश्रम में साथ में रह रहे होते हैं, अपना जीवन चला रहे होते हैं। एक दिन गुरु अपने शिष्य से बोलते हैं चलो तीर्थ करने चलते हैं। शिष्य बोलते हैं ठीक है चलो चलते हैं। तो शिष्य और गुरु दोनों निकल जाते हैं, मतलब और वो पैदल ही निकल जाते हैं। पैदल चलते चलते फिर उन्हें थकान हो जाती है तो वह एक जगह रुक जाते हैं। वहाँ बहुत जंगल होता है। तो गुरु अपने शिष्य से बोलते हैं तुम आराम कर लो, तुम थोड़ी देर आराम कर लोगे तो फिर मैं बैठा रहूँगा जब तक, और थोड़ी आधी रात्रि मैं आराम कर लेता हूँ तो तुम बैठे रहना। ऐसे ही हम आधा आधा करके आराम कर लेते हैं। तो शिष्य कहता है नहीं गुरुदेव आप ही आराम कर लीजिए, आप नींद पूरी कर लीजिए, मैं क्या कहते हैं आपको जगाऊँगा नहीं, मैं बैठा रहूँगा। तो गुरु कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, नींद भी ज़रूरी है। जब नींद पूरी नहीं होगी तो शरीर साथ नहीं देगा, मीन्स मतलब थकान सी बनी रहती है। तो कहते ठीक है ऐसा नहीं है, तुम भी आराम कर लेना। बोले ठीक है। तो गुरु क्या करते हैं, गुरु पहले सो जाता है। वो शिष्य बोलता है पहले आप सो जाइए, तो गुरु सो जाते हैं। सोते सोते गुरु को आ जाती है नींद, मतलब आराम करते हैं तो नींद आ जाती है। तो शिष्य देख रहा होता है, शिष्य उन्हें जगाता नहीं है। तो अचानक से बीच रात में उनकी आंखें खुल जाती हैं। तो आंखें खुल जाती है, देखता है अरे मेरा शिष्य ने मुझे जगाया नहीं और ये बैठा हुआ है। तो फिर गुरु देव उठ के शिष्य से बोलते हैं कि अब तुम थोड़ा सा आराम कर लो, मैं बैठा हुआ हूँ। तो फिर शिष्य सो जाता है, लेट जाता है। लेटे लेटे उसे वो वही गहरी नींद में चला जाता है। तो अचानक से गुरु क्या देख रहे होते हैं, कहीं से आवाज़ आ रही होती है और देखते हैं तो पीछे से एक सांप आ रहा होता है उसके शिष्य के पास में। तो गुरु एकदम, वो तो अंतर्यामी थे, गुरु एकदम ध्यान लगाते हुए बोलते हैं कि कौन हो और तुम क्या चाहते हो। तो वह सांप कहता है कि मेरा इस जो आपका शिष्य है इससे पूर्व जन्मों जन्मों का नाता है। कभी ये सांप बनता है तो ये मेरा खून लेता है, और कभी मैं सांप बनता हूँ तो ये मैं इसका खून लेता हूँ। ऐसे हमारा जन्म जन्मों से चला आ रहा है। अब ये इंसानी रूप में है तो अब मैं इसका खून पीऊँगा। तो गुरु बोलते हैं कि नहीं अच्छा ये बताओ खून पियोगे या इसे काटोगे। बोले काटूंगा नहीं, मैं इसको खून पीऊँगा। तो शिष्य बोलता है, वो गुरु बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हें इसका खून ला के देता हूँ। तो शिष्य सो रहा होता है। गुरु क्या करते हैं उसकी मतलब छाती पे बैठ के और चाकू से उसका गला काट के खून निकालते हैं। शिष्य की आंख खुल जाती है एकदम से, वो देख रहा होता है। फिर वो आंख जान के बंद कर लेता है कि मेरे गुरु कुछ कर रहे हैं तो मेरे लिए कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे, वह मतलब वो कुछ गलत तो कर ही नहीं सकते। तो वो सो जाता है। फिर शिष्य का खून लेके गुरुदेव उस सांप को दे देते हैं, वो सांप पी के चला जाता है। फिर कुछ नहीं होता। सुबह होती है, वह फिर उठ जाता है शिष्य और चल देते हैं वो दोनों। तो वो रास्ते में ये पूछते हैं कि तो इसने, मतलब वो सोचते हैं इसने मुझसे पूछा नहीं। आखिरकार गुरु पर रहा नहीं जाता और वो पूछ ही लेते हैं कि तुम एक बात बताओ, जब मैं रात में तुम्हारा गला काट रहा था तो तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। बोले मैं कैसे आप पे शक कर सकता हूँ, आप कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे मेरे लिए, कुछ गलत तो आप करेंगे नहीं मेरे गुरुदेव में। फिर वो सारी कहानी सुनाते हैं सांप की, कि जो भी मतलब उसकी बात थी वो सारी उसको शिष्य को बताते हैं कि ऐसे ऐसे बात है। तो शिष्य बोलता है यही तो मुझे पता था कि आप कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे, मेरे हित के लिए कर रहे होंगे। इसलिए गुरु पर कभी शक ना करें, गुरु हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। गुरु पे विश्वास करें, गुरुदेव जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। इसलिए राधे राधे बोलते रहिए और गुरु के चरणों में अपना ध्यान लगा के रखिए, गुरु की आज्ञा का पालन करिए। गुरुदेव हर पल आपके साथ हैं, बस आपको थोड़ा सा अंतर्मुखी होने की ज़रूरत है और गुरुदेव आपके अंदर ही बैठे हैं। राधे राधे।